जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस अ राइट एंगल, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ओके, देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें जो थ्योरम यूज किया गया है, जो फॉर्मूले यूज हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स से पी क्यू और आर। तो देखिए जो 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है आपका, उसके ठीक सामने वाले जो साइड होते हैं वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से दिखाते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम नॉर्मली बेस, और जो वर्टिकल है उसको परपेंडिकुलर, पी। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये आपने क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही इसी थ्योरम को यूज करके हमें सारे एक्सरसाइज 6.5 के जितने भी सम है सब इसी थ्योरम को यूज करके करना है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, साइड ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन है। पहला, it is given that sides of triangle इक्वल्स टू क्या क्या है आपका 7, फर्स्ट में 24 एंड 25। तो देखिए क्या होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आप करोगे तो ये 25 के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो गया। अगर सपोज इसको पी माना जाए और इसको बी, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो गया। तो यही तो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम therefore it is right triangle, therefore it is right triangle, right triangle, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट इसका, ये गिवन है आपको 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर नहीं हो सकता। बोलोगे सर कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और 9 45 होता है, जबकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो नहीं होगा। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है आपका, ये राइट ट्रायंगल नहीं होगा। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 50 80 और 100। तो 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर ये भी नहीं होगा इक्वल 100 के स्क्वायर के। आप करके देख सकते हो, 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 50 का स्क्वायर होगा 2500 और 80 का स्क्वायर होगा 6400। इस दोनों को प्लस करोगे तो 8900 ही आएगा, ठीक है।
तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करा, तो ये भी राइट ट्रायंगल नहीं होगा। चलिए फोर्थ, फोर्थ है आपका 13, 12 और 5। एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करें, ये 13 के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज राइट ट्रायंगल, देयरफॉर इट इज राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो ये जो फोर्थ पार्ट थे, फोर्थ क्वेश्चन था, इसमें से 2 राइट ट्रायंगल है, बाकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें कह रहा था P पर राइट एंगल ट्रायंगल है और एक परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग था P पर था राइट एंगल, तो सपोज दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, और इसको M मान लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग हो गया आपका। तो देखिए फटाफट से क्या हो सकता है इसमें। तो इन ट्रायंगल PMR में, इन ट्रायंगल PMR, ध्यान से देखिए कहाँ है PMR। देखिए एम पे 90 डिग्री है, तो ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका, ये H हो जाएगा। ठीक है, ये H हो गया, ये P और ये B हो गया। तो क्या हो सकता है, अगर हम PM का स्क्वायर निकालें तो PM स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका PR स्क्वायर माइनस MR का स्क्वायर। ठीक है, चलिए लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल PQM, इसमें देखिए क्या होगा, PM स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये ठीक सामने वाला ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस H हो जाएगा। तो ये हो गया PQ का स्क्वायर माइनस QM का स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस का PR स्क्वायर माइनस का QM का स्क्वायर और माइनस MR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए PQR भी एक राइट एंगल ट्रायंगल था, P पर भी 90 डिग्री बन रहा था। तो अब ध्यान से देखिए PQ का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, QR के स्क्वायर के। तो इस दोनों के जगह पे आप लिख सकते हो QR, ये हो गया QR का स्क्वायर माइनस
क्यू एम का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको? आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, सिंस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो। अब देखिए क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्यू एम प्लस एम आर इसका होल स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर माइनस एम आर का स्क्वायर। ये क्या था, 2pm स्क्वायर। चलिए इसको बाद में लिखेंगे। तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया आपका एम आर का स्क्वायर माइनस क्यू एम का स्क्वायर और माइनस एम आर का स्क्वायर। तो देखिए क्यू एम प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, आपका फाइनल आया 2pm स्क्वायर इक्वल्स टू 2qm इंटू एम आर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका आ गया pm स्क्वायर इक्वल्स टू qm इंटू एम आर, जो आपको प्रूव करना था। प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है इन फिगर 6.53, फिगर यहाँ पर नहीं है, चलिए फिगर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल था जिसका नाम था ABC, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया था। नेमिंग कर लेते हैं, लेट्स से A B C, यहाँ C यहाँ पर D ले लीजिए, ये लीजिए, ये था ABDEZ राइट एंगल ट्रायंगल एट A 90 डिग्री, और AC परपेंडिकुलर था BD पर। ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD, ये हमें पहला प्रूफ करना है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABD बड़ा वाला ट्रायंगल एंड CAB छोटा वाला ट्रायंगल, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CAB, ध्यान से देखिए, एंगल
ए, इसको आप लिख सकते हो कि बी ए डी मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो इसको आप लिख सकते हैं बी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ये कॉमन है आपका। तो देखिए अगर दो एंगल इक्वल होता है तो हम एंगल क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ये दोनों जो है क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी ए बी। अगर सिमिलर है तो फिर क्या हो सकता है, सोचिए ए बी, इसके साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ए बी बाई ए सी या सी ए जो भी आप लिखना चाहो इक्वल्स टू बी डी बाय ए बी, और थर्ड होता है ए डी बाय ए बी। हमको क्या प्रूफ करना था, ए बी स्क्वायर, तो इस दोनों को आप कंपेयर करोगे फर्स्ट और लास्ट को, मतलब क्या है ए बी पर ए डी बाई बी सी आता, ए डी है यहाँ पे बी सी, वेट तो ये ए बी बाई ए सी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बी डी बाई ए बी बाई ए सी की जगह पे आप बी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बी डी बाई ए बी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। प्रूव्ड। पहला यही था प्रूव करना। चलिए नेक्स्ट क्या प्रूव करना था, नेक्स्ट है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। अच्छा देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सी ए बी इसको हम एक्स लेट कर रहे हैं। लेट सी ए बी इक्वल्स टू एक्स, लेट एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो सोचिए एंगल सी बी ए क्या होगा, चलिए फिगर देखते हैं। मैंने इसको एक्स मान लिया, सी बी ए, देखिए सी बी ए ये तो 90 है आपका, ठीक है। ये एंगल हमको निकालना है, ये वाली। तो ये तो एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, एंगल सम 180 डिग्री। तो ये आपका ऑलरेडी 90 है और ये एक्स है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स, यही होगा। ओके तो लिख दीजिए यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस का एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 90 डिग्री माइनस का एक्स, ठीक है। काफ़ी स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सिमिलरली आप लिख सकते हो एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल सी ए बी। देखिए एक बार फिगर से, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल,
तो ये पूरा कितना था 90, इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका 90 माइनस का एक्स। ठीक, अब इसमें देखिए इस ट्रायंगल में ए सी डी में ये 90 माइनस एक्स हो गया, ये आपका 90 हो गया, तो ये एंगल डी कितना होगा 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस एक्स। तो यही मैं लिखने वाला हूँ अभी। तो एंगल सी डी ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 माइनस का 90 माइनस का 90 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस का एक्स। तो सीधा एक्स बचा आपका, एंगल सी डी ए एक्स हो गया आपका। तो इन ट्रायंगल सी बी ए एंड ट्रायंगल सी ए डी, एंगल सी बी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ऊपर से देखते जाइए, आपने प्रूव किया है। सी बी ए क्या था आपका 90 माइनस एक्स, और सी ए डी क्या है 90 माइनस एक्स। यहाँ से देख सकते हो ये दोनों। दूसरा आप लिख सकते हैं एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, दोनों एक्स आया था। थर्ड आप लिख सकते हो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल से जो है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी। अगर सिमिलर हो गया तो इसके साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ए सी बाई डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी सी बाई ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका बी सी इंटू डी सी। चलिए थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल डी ए बी। ध्यान से देखिए डी सी ए कहाँ है और डी ए बी कहाँ है। डी सी ए देखिए, डी सी ए मतलब ये वाला एंगल, और डी ए बी बड़ा वाला एंगल। अभी हम क्या कहते हैं, बड़ा वाला एंगल लिए थे और दूसरा सी बी ए लिए थे। अब क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला छोटा एंगल और ये बड़े ट्रायंगल। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं क्या सब होता है। पहले तो लिख सकते हैं एंगल डी सी ए इक्वल्स टू, फटाफट से एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दूसरा देखिए एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी, कॉमन आ जाएगा दोनों में, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल डी ए बी। ये सिमिलर हो गया तो आप लिख सकते हो डी सी बाई डी ए इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू लिख सकते हो आप डी ए बाई डी बी, डी ए बाई डी बी। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर दीजिए, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। डी सी बाई डी ए इक्वल्स टू डी ए बाई डी बी। तो आप हेंस लिख सकते हो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी। प्रूव्ड। ये था आपका
थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। चलिए पहले तो ड्राइंग कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस है ये, तो आइसोसेलेस कौन सा हो सकता है, ये चलिए फटाफट नेमिंग कर लेते हैं। क्या बोला था, आइसोसेलेस है लेकिन सी पर राइट एंगल है, तो नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से ए बी और सी पर राइट एंगल है, ठीक है। तो देखिए जब ये सी पर राइट एंगल है तो राइट एंगल के ठीक सामने वाला मैंने आपको बोला एच होता है, ये एच हो गया है ना। और जब ये राइट आइसोसेलेस है तो ए बी और ए सी इक्वल भी हो जाएगा, तो लिखेंगे हेयर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस triangle, therefore AB equals to AC। चलिए यहाँ पर राइट एंगल है तो BC और AC लिख दीजिए, BC यहाँ पर, क्योंकि राइट एंगल होगा तो इक्वल नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों फिर 90 डिग्री हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो AC आपने लिखा है तो यहाँ पर BC आएगा, BC। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, अप्लाइंग पाइथागोरस PYT थ्योरम, तो क्या हो जाएगा सोचिए, इसका ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, यही ना। ओके तो अब देखिए यहाँ पर कौन किसके इक्वल था, BC AC के इक्वल था, तो BC की जगह पर आप क्या लिख सकते हो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस का ये हो गया AC स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये हो गया आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ ध्यान से समझना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 जस्ट उल्टा है। यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर दे रखा है आपको, और ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे AC इक्वल्स टू BC है। आपको प्रूव करना है कि ABC राइट ट्रायंगल है, बहुत आसान, जस्ट उल्टा है उस जो अभी किए हैं हम लोग। C पर बना दीजिए राइट एंगल, ये हो गया आपका। इसमें गिवन क्या क्या है वो देखिए, गिवन दैट AC इक्वल्स टू आपको है BC, ठीक है, और AB स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है आपका AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर है, तो 2AC स्क्वायर को आप लिख सकते हो AC का स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना आप। यहाँ पर C पर भी राइट एंगल ट्रायंगल लेट नहीं करो, लेकिन प्रूफ करना है यही,
तो देखिए आप ए सी ऑलरेडी इक्वल था किसके, बी सी के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो अगर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा आ रहा है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए भी हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। तो लिखेंगे दिस ट्राइंगल satisfied Pythagoras theorem, therefore ABC is a right angle, ABC is right triangle। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसके हमें एल्टीट्यूड निकालना है। चलिए पहले तो ड्राइंग कर लेते हैं। ये है आपका चलिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से, ए बी सी, ए बी सी। इसका एक एल्टीट्यूड ड्राइंग कर लेते हैं। एल्टीट्यूड लेट्स से डी, ये हो गया आपका डी। ठीक है, तो लिखते हैं लेट ए डी बी द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए जब ए डी एल्टीट्यूड है तो ए डी क्या करेगा, बी सी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, हैंस ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो जब ये बी सी को बाइसेक्ट कर देगा तो इसका मतलब है कि बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा आपका। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, जिससे मैं 1 लिख रहा हूँ, ए बी डी। यहाँ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा आपका बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी, ये जो इक्विलैटरल का साइड था जो आपको ऑलरेडी गिवन था 2A, यहाँ पे लिखिए 2A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी। तो बी डी देखिए क्या हो जाएगा आपका, जब बी सी 2A है तो बी डी हाफ है, तो हाफ का मतलब ए होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए डी, आपको नहीं पता है तो ए डी का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। नाउ ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए और रूट 3 ऐसे ही रह जाएंगे। ये हो गया ए डी का वैल्यू। तब सारे अल्टीट्यूड ही चाहिए होंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कर प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रम्बस
इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब क्या, एक रोम्बस के साइड का स्क्वायर, जितने साइड होते हैं सारे 4 साइड होते हैं ना, चारों के स्क्वायर को प्लस कर दिया जाए तो इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। चलिए पहले एक रोम्बस डिज ड्राइंग कर लेते हैं। रोम्बस चलिए ये एक रोम्बस है, इसके 2 डायगोनल बनाने हैं हमें। एक डायगोनल तो ये रहा और दूसरा ये। तब क्या होता है कि रोम्बस का डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। सारे मैंने 90 डिग्री बना लिए। लेट्स से ओ, चलिए नेमिंग कर लेते हैं। ये है आपका ओ, ये हो गया ए बी सी और डी। तो मैंने आपको बोला कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 4 आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। कौन कौन सा, एक हो गया ए ओ बी, दूसरा बी ओ सी, तीसरा सी ओ डी और चौथा डी ओ ए या ए ओ डी भी आप कह सकते हो। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, चारों में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो सिंपल सा लैंग्वेज लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी कॉमा ट्रायंगल बी ओ सी कॉमा ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ ए, applying Pythagoras theorem। जब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर देंगे तो देखिए मैं सबका हाइपोटेन्यूज बना देता हूँ। देखिए ये 90 है तो ठीक से आने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ पर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज, और ये 90 है तो इसका ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से पहले ए ओ बी में ही ले लेते हैं। तो ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। फटाफट से लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा में बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड है सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये सी है प्लस ओ डी स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। फोर्थ ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर, एक ही चीज़ है जो आप लिखो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब सारे को ऐड कर दीजिए। एडिंग ऑल दीज इक्वेशन equations we get क्या मिलेगा हमें,
इस तरफ तो आपका यही हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर या डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, उस तरफ क्या बचेगा आपका, 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। आप कहोगे सर ऐसे ऐसे क्यों किया आपने, तो यहाँ पर देखिए ना, ओ ए 2 बार है, ओ बी भी 2 बार है, ओ सी भी 2 बार है और ओ डी भी 2 बार है, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया सब में से। अब ध्यान से देखिए, 2 इंटू ओ ए को आप क्या लिख सकते हो, ओ ए को आप लिख सकते हो ए सी बाई 2, तो यहाँ से लिख जाइए ए सी बाई 2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस ओ बी को आप लिख सकते हो बी डी, तो ये हो गया बी डी बाई 2, इसका स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2, इसका स्क्वायर प्लस 4th फिर से वही बी डी बाई 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इधर है ही, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर आप नॉर्मली एक ही बार में लिख दें, ए सी बाई 2 प्लस ए सी स्क्वायर बाई 2, इसको साथ में रख लीजिए, प्लस बी डी बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस बी डी बाई 2 इसका स्क्वायर। ये हो गया 2, यहाँ पे देखिए 2 ए सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2 ए सी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 बी डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो देखिए 2 ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ से देखिए 2 से कर दीजिए तो 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली आपका प्रूफ क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया ए सी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।